मानक हाँ बोलिए। मानक मानक अनुराग जी के जो नेता हैं, उनका संस्कार कुछ दिन पहले विधानसभा में हमने देखा था कि वो उप मुख्यमंत्री के साथ तू तड़ाके की बात कर रहे थे, जैसे वो कोई जमींदार घर से आए हों और एक उप दलित मुख्यमंत्री परिवार जी तो के उनके बाप दादाओं को गाली दे रहे थे, पुरखों तक को गाली दे दी उन्होंने बोला सैकड़ों की जमीन बेच के आए हो। सैकड़ों तो पुरखों की जमीन है ना। तो अनुराग एक सेकंड, अनुराग एक एक करके अनुराग, आपकी हमने हनुमान चालीसा भी सुनी ना। अनुराग आपकी हनुमान चालीसा भी सुनी ना हमने। अब संगीत रागी को भी सुनिए। हाँ बोलिए संगीत रागी। देखिए, मैं पहली बात तो कि मैं उससे शुरू करना चाहूंगा कि जो मद्दी साहब ने कहा है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस बात को हम लोग कम गंभीरता से ले रहे हैं और वो गजवाए हिंद की तरफ एक प्रकार का इशारा कर रहे हैं। और गजवाए हिंद का जो पठन पाठन है वो दुनिया के हर बच्चे में होता है। मैं 2 दिन पहले टेलीविजन पर डिबेट करके गया था, एक इस्लाम के ही और एक मुस्लिम व्यक्ति ने मुझे वीडियो भेजा और साथ में उन्होंने 1000 पेज की एक पुस्तक लिखी। मैं नहीं जानता वो कितना सच है क्या है, लेकिन वो पुस्तक उन्होंने मुझे भेजा है। असहिष्णुता इस्लाम का स्वरूप है। इस्लाम को किसी से डर नहीं है, इस्लाम से पूरी दुनिया को डर है। और यही कारण है कि दुनिया में हर जगह इस्लाम से भी लड़ा है। ये किसने लिखा है? संगीत रागी किसको कोट कर रहे हैं ये तो मैं अपना बोल रहा हूं, लेकिन जो उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि दुनिया के जितने मदरसे हैं उसमें आप दो बार चीजें बार जरूर कहां पढ़ाई इस्लाम और पूरी दुनिया चले जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं मौलाना मदनी पर बोल दीजिए। मैं मदनी को ही कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मदनी साहब देवबंद इस्लाम के प्रतिनिधि हैं। देवबंद इस्लाम वो है जो दुनिया में आतंकवाद पैदा किया है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े साइको एनालिस्ट हैं, उन्होंने 517 अफगानिस्तान में पकड़े गए लोगों का उन्होंने एनालिसिस किया और वे सारे देवबंद के मदरसे से। मुल्ला उमर कहाँ का था? देवबंद से ही था। डूरंड लाइन के दोनों साइड जो आप देखेंगे तो देवबंदी मदरसों की फेरहिस्त लगी हुई आपको मिल जाएगी। ये वही है, देवबंद है जो इस्लामिक टेररिज्म जो है। आपने कॉन्टेक्स्ट मिस कर दिया संगीत रागी, आप कॉन्टेक्स्ट मिस कर गए। अभी शोएब जमई सिर पीट रहे थे, इसीलिए जब आपने कहा ना कि ये गजवाए हिंद की तरफ ले जाने वाला बयान है, शोएब जमई सिर पीट रहे थे। कॉन्टेक्स्ट आपने मिस कर दिया। कॉन्टेक्स्ट उनका ये था कि जो लोग हमें पाकिस्तान जाने को कहते हैं, हम उन्हें कह रहे हैं कि आपको हमसे दिक्कत है तो आप चले जाओ। मानक मैं इसका बड़ा पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। भारत का विभाजन होने के विरोध में एक वर्ग मुसलमानों का ये भी था, वो ये मान करके चलता था कि ये पूरा भारत जो है वो मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर हो। यह भी एक सोच थी। आप सर सैयद का 1887 का भाषण पढ़िएगा, जो उन्होंने मेरठ के अंदर भी दिया था और लखनऊ के अंदर भी दिया था। उन्होंने कहा, हम वो कौम है जिसकी तलवारों के डर से रूह कांप जाते थे। हमने 600 साल तक इस देश पर राज किया था। हमारी नस्लें वो हैं जो इस पर हुकूमत की थी। ये मानसिकता इस देश के मुसलमानों को अब भी उसके दिमाग में कायम रहता है। और मैं बिल्कुल बीजेपी प्रवक्ता से सहमत हूं कि एक कार्टून छपता है पैगंबर मोहम्मद साहब पर और दुनिया के मुसलमान इतने इंटॉलरेंट कि हर जगह कत्लेआम मचाते हैं। एक कमलेश तिवारी बात कर देता है तो उसको कत्लेआम मचा देते हैं। और वो लोग इस देश में संविधान की बात करते हैं, वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। आप उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं। वो इतने इंटॉलरेंट हैं और कहते हैं संविधान की बात। आप किसी भगवान शंकर के वो जगह जहां पर है वहां पर आप वजू करते हैं, कुल्ला करते हैं, पैर धोते हैं। ये हिंदू बर्दाश्त कर रहा है, यही बहुत काफी है। ओके शोएब जमई, देखिए बिल्कुल डिबेट होना चाहिए। एग्री टू डिसएग्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। आप अपनी बात रखते हैं, हमारी बात रखते हैं,
तर्क के साथ बात रखते हैं। मैं मानक जी 30 सेकंड के अंदर एक बात रखना चाहता हूं, काफी यहाँ पे चर्चा हुई। मैं एक चीज बताना चाहता हूं देशवासियों को, दुनियावासियों को, कि देश का मुसलमान हो या पूरे दुनिया का मुसलमान हो, कोई भी मुसलमान हमारे आका हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे वो कोई भी इंसान हो, किसी भी तरह का, हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बेइज्जती बेअदबी बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी। तो हमने क्या कहा कि जिस शख्स ने, जिस व्यक्ति ने, जिस लेडी ने, भाजपा की प्रवक्ता ने इस तरह की गुस्ताखी की है, तो संविधान के दायरे में रहकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसने सैकड़ों करोड़ों मुसलमानों का दुनिया में, देश में दिल को ठेस पहुंचाई है, आहत पहुंचाई है। मोदी जी क्यों खामोश है? शलमणि त्रिपाठी बोलेंगे इस पर क्या? क्यों उसको जेल में नहीं डालते? चलिए बताइए। बोलेंगे। एक इंसान छोटा सा कुछ लिख देता है ट्वीट के ऊपर, मुसलमान उसको जेल में डाल दिया जाता है। मानक जी सालों महीनों वो जेल में रह जाता है, और ये औरत खुली फिजाओं में वारिस पठान कैसी बात कर रहे हैं? ये औरत, प्लीज ऐसे मत बोलिए। ये औरत क्या होता है वारिस पठान? नहीं, प्लीज इज्जत के साथ बात करिए। नहीं, कानूनी उसको जेल में डालिए। मैं अलाउ नहीं करूंगा, कानूनी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मैं अलाउ नहीं करूंगा प्लीज। आप तो हमेशा बड़ी इज्जत से सबको बात करते हैं। वारिस पठान क्या हो गया आपको? और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एक महिला है। प्लीज शलमणि त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं आपका, बोलिए। मैं तो महिला का वो कर रहा हूं कि महिला ने आपको आज किया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल में डाल। नुपुर शर्मा ने जो कहा है एक बार रिवाइंड करके सुन लीजिए।